नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नीतीश और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 की। जी हाँ, प्रश्नावली 3.6 की, जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के हैं क्वेश्चंस। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? वज्र गुणनखंड विधि से हमने सॉल्व करना सीख लिया, हमने विलोपन विधि से सॉल्व करना सीख लिया, हमने प्रतिस्थापन से सॉल्व करना सीख लिया, हमने ग्राफी विधि को भी इस्तेमाल करना सीख लिया। उसके बाद अब जो ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके साथ ही आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, वज्र गुणन हर चीज हम सीख चुके हैं। अब ये क्या है, ये एक प्रकार से इसमें थोड़ा सा स्पेशल टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। हमने सब कुछ सीख लिया, वज्र से कैसे करते हैं, विलोपन से कैसे, प्रतिस्थापन से, ग्राफी कैसे करते हैं, ठीक ना, सब कुछ सीख लिए हैं। एक हम जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें हम सारे को फिर से एक बार रिकैप कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसमें स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चन से हम मिलने वाले हैं। स्पेशल टाइप, ये क्या मिलेगा यहाँ पर, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। आसान है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसानी से हम चीजों को कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आते हैं तभी चीजें समझ में आएगी। इसमें क्वेश्चंस आप देख रहे हो, कुछ अजीब से क्वेश्चन दिख रहे हैं। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखाई देंगे, पहला क्वेश्चन आपको देखो, रैखिक युग्म को कहता है इनको रैखिक युग्म समीकरण में बदलो पहले, उसके बाद कहता है उसको हल कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन को आइए पहले देखते हैं। 1/2x दिया हुआ है, 1/2x प्लस 1/3y प्लस 1/3y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर 2 दिया है। आपको यह ध्यान देना है बच्चों। उसके बाद दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y, 1/3x प्लस 1/2y, 2x 3y इक्वल टू 13/6। आपके पास ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब पहले तो इन्हें रैखिक युग्म समीकरण बदलना है। तो जब भी आपके पास बच्चों इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे ना, आपको इसमें एक चीज ध्यान देना कि ये चीज जो x y होता है, हमें तो पता है ना कि जो हमारा रैखिक समीकरण बनेगा वो ax प्लस by प्लस c जैसा दिखना चाहिए ना। कहने मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखना चाहिए, राइट। यानी x जो होता है ये ऊपर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो इसमें तो ऊपर है नहीं। तो जब ऐसे सिचुएशन दिखेगी ना बच्चों, तो हमें पहले इसको बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में, हमें मानना पड़ता है। आप इसमें मानोगे, देखो ध्यान से कि 1/x जो है वो नीचे है और ऊपर क्या है, 1 है। और यहाँ पर भी देखो 1/x मिल रहा है, यहाँ पर भी 1/y मिल रहा है, 1/y मिल रहा है। जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं इस 1/x को कुछ मान लेंगे तो उसके जगह पे हम वैल्यू रख सकते हैं। अगर चाहो तो इस चीज को आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ ना इस चीज को, ठीक है ना। प्लस 1/3 इंटू 1/y भी तो लिख सकते हो, बराबर। तो इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हो क्या, कि 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 11/6। मुझे ये बताओ, आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो ना। अब आपको ध्यान से देखना है बच्चों कि इस दोनों इक्वेशन में आपको ये 1/x अपान में आ रहा है ना, x यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 1/y अपान में आ रहा है ना। तो इस चीज को हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, इस चीज को हम मानेंगे कि इस चीज को हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अपान में x है। अपान में x नहीं होना चाहिए, अगर x अपान में नहीं होता तो हम उसको नहीं मानते, ठीक है ना। तो जब ये अपान में दिखेगा तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब मानेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखोगे माना, क्या माना, कि 1/x बराबर a मान लो एंड 1/y बराबर b मान लो। मान सकते हैं या नहीं मान सकते। अगर आप ये चीज a और b नहीं मानना चाहते हो तो इसके जगह में आप दूसरी चीज भी मान सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अब भाई x और y इसमें तो था, इसलिए हम ये चीज तो मान नहीं सकते, इसलिए हम कैपिटल x और कैपिटल y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल x कैपिटल y। ये लो, कोई दिक्कत, हमने इसको मान लिया 1/x बराबर कैपिटल x, 1/y बराबर कैपिटल y। अब इस चीज को हम इस इक्वेशन में फिर से वापस से रख देंगे।
तो जब आप इस चीज को इक्वेशन में रखोगे, शो जब 1/x की जगह पे x रखोगे तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे ही रह जाएगा। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये 1/2 तो वैसे ही रह जाएगा देखो, और 1/x की जगह पे मैं x रख सकता हूं, तो यहां पर मैंने कैपिटल x रख दिया, ठीक है। फिर प्लस था तो प्लस लगा दिए, फिर है 1/3 तो 1/3 मैंने रख दिया, ठीक है। और उसके बाद 1/y की जगह पे मैं कैपिटल Y रख सकता हूँ, इक्वल टू 2। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? अब इसको हमें पता है कि अपान में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि a1x प्लस b1y में अपान में कुछ होता नहीं, इसलिए इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब आप इसमें एलसीएम जब लोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा, तो 3 2 3 जा 6 3 बार, तो 3 का x मल्टीप्लाई तो 3 कैपिटल x, इसने याद रखना 3 2 जा 6 तो 2 कैपिटल y इक्वल टू इधर 2/6। कोई दिक्कत? सॉरी अपान में 6 कहाँ से आ जाएगा, इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? अब ये 6 उधर चला जाएगा तो इधर आपके पास बचेगा 3x प्लस 2y बराबर 6 दूनी 12। आपको समझ आएगा नहीं ये इक्वेशन? अब देखो आपके पास ये इक्वेशन, सॉरी यहाँ पर देखो एक चीज गलत कर रहे हैं हम, ये चीज को आपको याद रखना है कि ये चीज आपको कैपिटल ही होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग दिखने के लिए मैंने कैपिटल ए भी माना था, इसलिए मैंने, तो दिक्कत ना होती। यहाँ पर आपको इस चीज को हर बार ध्यान देना पड़ेगा कि कैपिटल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स बनाना, स्मॉल एक्स और वाई नहीं बनाना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये एक इक्वेशन बन गया ना। अब यहाँ एक इक्वेशन, अब दूसरे वाले में जब रखेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में, तो वहां से भी एक इक्वेशन बनेगा, तो इसको आगे वाला मैं इधर करता हूं, ठीक है। अब ये वाले में रखेंगे तो 1/3 1/x की जगह में कैपिटल एक्स रखूंगा, प्लस 1/2 1/y की जगह पे मैं कैपिटल y रखूंगा, इक्वल टू 13/6। फिर से इन दोनों में एलसीएम आएगा हमारा कितना, 6, तो 2 3 2 जा तो 2 और x आएगा, प्लस 2 3 जा 6 तो 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ क्या यहाँ तक? आपको ये दो इक्वेशन मिल गए। अब इसके बाद आपको तो दिखने लगा ना पहले जैसे, x और y की वैल्यू निकल आएगा, कैपिटल s और कैपिटल y का। जब कैपिटल s और कैपिटल y का वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने पर निकल आएगा तो यहाँ पर रख देंगे, तो x और y की वैल्यू नहीं आ जाएगी स्मॉल। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक क्वेश्चंस को नोट करोगे, इसके आगे क्रिया को मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लिया? ओके, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। इसलिए मैं इस चीज को हटाता हूँ, कैसे आया इस चीज को मैं हटाता हूँ, उसी के आगे की क्रिया अब आगे करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास बच्चों दो इक्वेशन आ चुके हैं। एक इक्वेशन था हमारे पास ये वाला 3x प्लस 2y बराबर 12, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास था ये 2x प्लस 3y बराबर 6, नहीं बराबर 13, यही थे। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो इसको लिख दो, इक्वेशन 1 था ये वाला, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन। तो मैंने बताया था अगर विलोपन सॉल्व करोगे तो थोड़ा आसान हो जाता है चीजें, इसलिए अगर आप विलोपन लगा रहे हो यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर ये 2 है x के साथ, यहाँ पे x के साथ 3 है, तो किसी एक को सेम बनाना पड़ता है विलोपन में। तो आप किसको सेम बनाना चाहते हो, x या y को? तो चलो मैं x को सेम बनाना चाहता हूँ, तो x को सेम बनाना है तो इसका जो x के साथ होता है उसको इस पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, और जो इसके x के साथ मल्टीप्लाई में होगा इसको इस पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करोगे 2 3 6x, फिर देखो मैं 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 24 आ जाएगा। अब इसमें करना है 3 से, क्योंकि ये 3 है तो 3 दूना 6x और प्लस का 3 त्रिक का 9y बराबर 13 3 39 हो जाता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या भाई? 3 का इसमें भी 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 13 39, ठीक है। अब आपको लाइन खींचना होता है इस तरह से। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कंडीशन कि अगर ये दोनों को काटना होता है, अगर ये दोनों अपोजिट साइन में है तो जोड़ने पर लिख देंगे, क्योंकि जोड़ने पर साइन बदलेंगे नहीं, अपोजिट में होकर जाएगा। अब यहाँ पर सेम साइन में है तो इसको काटने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा घटाने पर। क्या लिखूंगा? घटाने पर, क्योंकि घटाने पर तो चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस में था ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा, तो 9 में माइनस का 5y बचेगा,
इक्वल टू, यहाँ से घटाओ में 9 में से 4 गया 5 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, 15 आएगा ना, 5 4 9 2 1 3, ठीक है। लेकिन माइनस में, माइनस से माइनस हट जाएगा तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 15 बटे ये 5 इधर आ जाएगा, तो आपके पास y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर 5 एक कम 5 दिए 15, यानी y की वैल्यू जो थी वो कितनी निकल के आ गई, 3 निकल कर आ गई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू तो निकल आई, अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं पहले। तो कैपिटल X की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसमें रख दें। तो जब इसमें रखते हो तो समीकरण लिख दो, समीकरण 1 से, किससे, 1 से। समीकरण 1 में क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 12, रख दो 3x निकालना ही है प्लस 2y मेरे पास आया 3 बराबर 12, ठीक है ना। अब यहां पर हो जाएगा आपके पास, इधर मैं कर देता हूं 3x बराबर करता हूं, ये डायरेक्ट देखो 12 उधर है ही और ये इधर जाएगा, 3 गुना 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 6, तो x बराबर निकल के आएगा 3 गुना 6, यानी यहां पर हमने निकाल लिया कि कैपिटल X की वैल्यू आ गई 2। यहां तक दिक्कत हुआ क्या भाई, हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल X कैपिटल Y का वैल्यू निकाल लिया। जब हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू आ गया तो इन्हीं वैल्यू को उठा करके हमें तो स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू बताना है ना, कैपिटल X तो कैपिटल Y बताना नहीं था, इसलिए अब मैं इसको पूरा हटाऊंगा, समझ आना, ये पूरा ऐसे स्टेप वाइज जाएगा। अब उसके बाद जो x और y की वैल्यू आएगी उसको इसमें रख देंगे। तो जब x और y की वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर हटाऊंगा। अब उसी के नीचे आपको करना है, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पे अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 1 अपान स्मॉल x बराबर कैपिटल X था, तो 1 अपान स्मॉल x बराबर कैपिटल X कितना आया हमारे पास, 2 आया ना। तो 2 अपान 1 कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए हमारे पास x बराबर ये इधर जाएगा तो 1 बटे 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये आएगी x की वैल्यू। उसके बाद दूसरा हम निकालते हैं, इधर हमें पता था कि 1 अपान y बराबर 1 अपान स्मॉल y है, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y, तो 1 अपान स्मॉल y बराबर y कितना आया है, 3 आया है, इसलिए जब इसको सॉल्व कर लोगे तो y बराबर, कैपिटल क्यों बना देता हूँ, देखो मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा अलग मानो ताकि दिक्कत ना हो, तो 1/3 पलट जाएगा ना ये। तो इस तरह से बच्चों आपके पास स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू 1/2 और 1/3 आ जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है आपको, लेकिन इसी तरह से करना पड़ेगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, तभी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। बड़े क्वेश्चन है, बड़े नंबर में आते भी हैं, ठीक है ना, हमेशा एग्जाम में आते हैं इसमें से क्वेश्चंस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक ही क्वेश्चन में देखो 13 मिनट लग गया, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बस। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बता दो। अब ध्यान से देखो, आप जब इस क्वेश्चन को करोगे, इस वाले क्वेश्चन को जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इसमें 1 अपान x है, बताना पड़ेगा। आओ बता ही देता है इस क्वेश्चन को, 1 अपान रूट 2 अपान, दूसरा क्वेश्चन आज देखते हैं कितना था, 2 अपान था ना, 2 अपान रूट x, 2 अपान रूट x प्लस 3 अपान y प्लस 3 अपान y रूट y बराबर 2 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 4/√x, 4/√x माइनस में था इस बार, 9/√y बराबर क्या है, -1 माइनस। पहली बात तो क्वेश्चन सही लिखोगे, वरना गलत लिखोगे क्वेश्चन तो आंसर तो गलत आएगा ही ना, यानी प्रश्न के मुकाबले तो सही रहेगा आंसर, लेकिन जब आपका क्वेश्चन अलग रहेगा तो आंसर भी अलग आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है। आपको ध्यान से दिख रहा है बच्चों इसमें कि यहाँ पर 1 2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/√x, यहाँ पर भी 1/√y, यहाँ पर भी 1/√x 1/√y आ रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना क्या कि 1/√x बराबर a मान लें, इस बार सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार x y आ रहा है, तो कैपिटल X मानने पे दिक्कत हो रही है, इस समय a मान लिया, ठीक है ना। 1/√y बराबर क्या मान लोगे,
तो बी मान लो, क्या मान लो, बी मान लो, कोई दिक्कत, ए और बी पता हो गया। अब इसमें वापस से रख दो ना, इसको इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, जब इसको रख देंगे अतः, अतः लिख सकते हो इस तरह से, अतः क्या हो जाएगा, जब आप रख दोगे इसमें वैल्यू तो बताओ 1/√s की जगह में रखोगे तो 2 तो वैसे ही है, और 1/√s की जगह में a रख दोगे तो ये 2a बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि 2 × 1/√x, 2 ऐसे × 1/√x की जगह पे a रख दोगे तो 2a बन जाएगा, प्लस 3 और उसके जगह में रखोगे 3b बन जाएगा बराबर। तो अब देखो इसमें तो अपान में कुछ आ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर इसको इतना ही रहने देते हैं, इक्वेशन 1 डाल दो इसको, ठीक है। उसके बाद जब इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, ये 4a बन जाएगा, अब प्लस इसमें रखोगे माइनस है तो माइनस का 9b बन जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू माइनस का 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से जब देखोगे तो ये 2a है, यहाँ पर 4a है, तो क्या करें, इसको दोनों को एक a जो होता है उसको सेम बनाओ या तो b वाले को सेम बनाओ। तो आप ध्यान से देखो ये 9 है और ये 3 है, तो या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 9 बन जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें, और या तो इसमें जैसा 4 है तो इसको भी हम 4 बनाने के लिए हम 2 से सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो बना ही बनाया है। तो हम जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें दिस इंप्लाइज दैट करके, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 2 जा 4a हो जाएगा, और प्लस का 2 से इसमें तो 2 3 जा 6b बराबर 2 2 जा 4, और दोनों तरफ करते हैं। अब इसमें 1 से करोगे तो ये 4a ही रहेगा, और प्लस नहीं बल्कि माइनस का 9b बराबर माइनस का 1। अब आप इन्हें दोनों क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो इसको काटना है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हमें पता है घटाने पर ही साइन बदलता है, तो यहाँ पर लिख दो घटाने पर। जब आप घटाने पर लिखते हो बच्चों तो आपको बताया ना घटाने पर साइन बदल जाता है, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो ये प्लस, ये प्लस सॉरी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 9 6 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 9 6 15, हाँ 9 6 15b बराबर 4 में से 4 और 1 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी देखो जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास b बराबर कितना आ जाएगा, 5/15, तो 5 1 कम 5 5 3 15, तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया b बराबर 1/3। हमारे पास b की वैल्यू निकल आई 1/3, ठीक है। जब b की वैल्यू पता चल गई हमको तो इस b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो मैं 1 में रख दूं या 2 में रख दूं, किसी में भी रख दो, इसमें रख दे b समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, या 1 में y b बराबर 1/3 रखने पर, तो इसमें रखो 2a था 2a प्लस 3b था तो 3b, b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1/3, तो 1/3 रख दो यहाँ पर, और इक्वल टू 2 था तो इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, और तो यहाँ से मेरे पास 2a प्लस यहाँ पर 1 बचेगा बराबर 2, कोई दिक्कत, इतना ही होगा 2a, एक बचेगा। अब इसको उधर भेज देते हैं तो 2a बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का 1 उधर जाएगा तो 1 बचा, तो यानी a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू भी निकाल लिया। जब a और b की वैल्यू पता हो गई तो हमें तो चाहिए 1/x और 1/√y के थ्रू, तो हमें पता है यहाँ से कि 1/√x इक्वल टू हमने क्या माना था a, तो ये रूट हटाना है, तो इसलिए मुझे दोनों पक्षों को वर्क कर दूं, दोनों पक्षों को वर्क कर दे, तो दोनों पक्षों को वर्क करने पर, क्योंकि मुझे तो रूट हटाना है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि हमें तो x और y का चयन है, तो जब ऐसी कंडीशन में तो इसका इधर जब रूट स्क्वायर करोगे तो यानी कि 1/√x का स्क्वायर बराबर इधर a का भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/√x का x ही हो जाएगा बराबर a का स्क्वायर, मतलब a था हमारे पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि a तो हमारे पास 1/2 था, तो जब इसको आगे इधर करते हैं तो 1/, तो x वैसे ही रह जाएगा बराबर ये हो जाएगा 1/4, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 4। कितना है x बराबर, x बराबर वैल्यू आ जाएगी 4, और हमें x ही निकालना। कंडीशन यहाँ तक समझ में आई। जब x का वैल्यू पता हो गया तो अब इसको किसी भी क्वेश्चन में रख दोगे, सॉरी x आ गया, अब इसको इसी प्रकार से लेंगे दूसरा वाला जब लोगे तो मैं इधर करता हूँ इसके आगे क्रिया, कि हमें 1/√y पता था, कितना था b, हमने 1/√y को ही तो b माना है, तो दोनों पक्षों को यहाँ पर भी जब वर्ग करोगे तो 1/√y का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, उधर भी
तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपान इधर y का स्क्वायर, तो y रूट y करोगे तो इक्वल टू b का स्क्वायर, b मेरे पास कितना था b, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर इधर हो जाए, तो यहाँ से 1 अपान y बराबर 1/9, तो y बराबर आपके पास निकल के आ गया, कितना आया। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको किस प्रश्न में कहां पर दिक्कत हो रही है, आप मुझे बताइए आपको इसमें प्रश्न में कौन से प्रश्न में कहां पर आपको दिक्कतें हो रही हैं। अब आपके पास जो वैल्यू आई है आप उसको इसमें रख के देख भी सकते हो, 2/x की जगह में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 है और 3, और यहाँ पर रखोगे 9, तो 9 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 यहाँ पर बचेगा, 1 यहाँ पर बचेगा, 1 और 1 को जोड़ दोगे 2 आएगा। इसका मतलब x और y का वैल्यू जो हमने निकाला है एकदम करेक्ट है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है साफ सुथरा। जब आप इस प्रश्न को इस तरह से करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि इस प्रश्न में आपको कहां पर दिक्कत हुई है। ये क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, कहीं पर आपको दिक्कत, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं, बस बड़ा क्वेश्चन है, बस हो गया, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिया, ये वाला क्वेश्चन आसान, इसको आप अपने से करोगे। इसमें देखो इस ऊपर तो y है ही ना, इसमें भी ऊपर ही है, तो इसको तो मानने की जरूरत नहीं है, बस इसको मान लेना आप। ये अपान में x आ रहा है, तो सिर्फ इसको मानना कि 1 अपान स्मॉल x बराबर a मान लेना बस। अब उसके बाद इसमें रख दोगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन 4a बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4a, क्या बन जाएगा ये 4a प्लस ये 3y को ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमने उसको माना ही नहीं है, बराबर 14, इक्वेशन 1 डाल देना इसको। यहाँ से 3a बनेगा क्योंकि x 1 अपान x बराबर हमने a माना, प्लस नहीं बल्कि माइनस का 4y बराबर 23। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके किसका a और y का वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू जो आएगी वो तो सेम वही रहेगी क्योंकि हमने y को माना ही नहीं है। जो a का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर रख देना और उसके बाद 1 अपान s का वैल्यू आ जाएगा, है ना कितना आसान। दिस इज योर होमवर्क, इसे आप लोग अपने से घर पे करोगे। अब मैं सारे क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ, हाँ सारे क्वेश्चन कैसे करूंगा, आप लोग भी कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, इन बालों का कुछ करो। आइए बहुत से क्वेश्चन है, देखो बहुत से क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं आप, आइए ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन इसको भी आप लोग कर ही सकते हो 4 नंबर। खैर इसको बता देता हूं, चलो 5/x - 1, चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन में है 5/x - 1 प्लस 1 अपान y - 2 प्लस 1 अपान y - 2 बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है 6/x - 1, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 माइनस का 3/y - 2 बराबर 1। कुछ भी नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आपको वैसे ही करना है। मानो क्या मानो, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मगर इसमें इतना मजा किस लिए है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देखो x अपान x - 1 x - 1 x y - 2 y - 2 यानी कि 1 अपान x - 1 जो है वो बराबर आ रहा है और 1 अपान y - 2 भी दोनों में आ रहा है, इसलिए हम इसी को मान लेंगे भी। अब आप इतना मानने के बाद 1 अपान x ए जगह रखोगे तो क्या बन जाएगा 5a, इसमें रखोगे तो प्लस का सीधा सीधा 1 अपान y - 2 की जगह b रख दोगे, बस हो गया, बराबर 2 था। दूसरा इक्वेशन में रखोगे तो 6 और a हो जाएगा, यहाँ पर जब रखोगे तो माइनस का 3 और 1 अपान y - 2 की जगह b रखोगे 3b बराबर 1, ठीक है। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर तो 3 है, ये 3 है ना, ये जब 3 है इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो इसको। तो आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये b के साथ 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक काम करो इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, बस इसमें कुछ करवाना हो या करवाओ या 1 से करवा दो। तो जब 3 से करवाओगे इसमें ऊपर वाले में तो 3 का मल्टीप्लाई से 5 दिया 15, 15a, इसमें कराओगे तो प्लस का 3b है ना, और इसमें कराओगे 3 दूना 6। अब इसमें 1 से करवाने का मतलब कि 6a और माइनस का 3b बराबर 1 ही आएगा।
अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इस बार ये दोनों अपोजिट साइन में है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि हमें पता है जोड़ने पर साइन तो बदलता नहीं है, तो जोड़ने पर जब करते हैं तो साइन नहीं बदलता, याद रखना इस चीज को। तो ये तो सीधा सीधा जोड़ने पर कट जाएगा, 15 6 कितना होता है, 6 5 11 21, कितना होगा 21a बराबर 7। तो यहाँ से a बराबर आप जब निकालोगे तो ये 21 उधर जाएगा, 7 21 तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, 1/3 आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। जब a की वैल्यू पता चल गई तो a का इक्वेशन किसी एक में रख दो, किसी में भी रख दो। तो जब a की वैल्यू आप रखते हो किसी में भी, अगर हम इसी में रख देते हैं ये वाला इक्वेशन 5a वाले में, तो 5a प्लस b बराबर 2 है, जानते हैं समीकरण 1 से। तो जब देखो 5a की वैल्यू हमें पता चल गई थी 1/3, तो 1/3 हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस b बराबर 2। तो ये कितना हो जाएगा 5/3, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2, माइनस में उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो b बराबर कितना होगा, 3 6 में से 5 गया 1/3, यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो b की भी निकल के आ चुकी है। जब a और b की वैल्यू पता हो गया मुन्ना, तो इसको ये इसमें रख दो और इसमें रख दो। तो यहाँ पर हमें पता है नाउ क्या कि 1/x-1 बराबर हमें पता है मुन्ना a है, ठीक है। तो 1/x-1 बराबर a कितना है, ये यहाँ से 1/3 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो तो x-1 बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई 4, ठीक है। इसी तरह से हमें ये भी पता है, क्या पता है कि 1/y-2 इसी के नीचे आपको करना है b है। तो 1/y-2 बराबर b की वैल्यू आई थी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो y-2 बराबर 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का इसमें करोगे y में 3 का इसमें 3/3, तो y बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 5 में जुड़ जाएगा उसमें 3 में, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू y बराबर 5। यानी हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई है वो कितने आई है, 4 और 5 है। कितना प्यार से हमने क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है, और आप लोग जबरदस्ती में कहते हो कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन कैसे हो, अब इससे आसान अब क्वेश्चन भाई नहीं मिल सकते, आप इस चीज को दिमाग में हटा दो कि आपको इससे आसान क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आसान से एकदम, कितनी आसान भाषा में आपको क्वेश्चन बता के चला, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हो। आइए आगे चलते हैं। आइए देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को भी देखो ध्यान से कि जब इधर हमें पता है कि c के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो x तो y जब साथ में दिया होगा तो इसको हम डिवाइड कर दिया करते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, वहां भी नहीं पहुंचते, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कितना दिया है 7x-2y, 5 नंबर देखते हैं। 7x-2y अपान में xy था बराबर 5, यही था, ठीक है ना। तो जब ऐसी का सिचुएशन बनती है बच्चों, तो हमें पता है किसी के अपान में अगर एलसीएम होता है तो वो दोनों के साथ होता है, तो हम इसको 7x के बटे भी xy कह सकते हैं, और -2y के बटे भी हम xy कह सकते हैं बराबर 5, यानी इन दोनों के अपान में है। तो यहाँ से आप देखो x से x कट जाएगा तो 7 बटा बन जाएगा y, और यहाँ से 2 अपान क्या बन जाएगा, y से y कट जाएगा x बराबर 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आप चाहो तो इसको पहले भी कर सकते हो, इसको बाद में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इक्वेशन मत डालो, इस यहाँ तक रहने दो, उसके बाद देखो ध्यान से, या आप चाहो तो डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारे पास दिया है 8x + 7y, 8x + 7y, 8x + 7y अपान में क्या है xy इसमें लिखा बराबर कितना है बच्चों 15। कितना दिया है 15। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करूंगा, बता दे रहा हूँ कैसे नहीं करूंगा, देखो ध्यान से। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये xy दोनों के अपान में है, तो 8x अपान xy हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी देखो 7y अपान xy हो जाएगा बराबर 15। अब आप देखो y से यहाँ पर y कटेगा, x से यहाँ पे x कटेगा, यहाँ से भी 8 अपान y प्लस यहाँ से 7 अपान x बराबर आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है ना।
अब आपको यहीं से ध्यान से देखता है और यहीं से मानना है कि आपको यहाँ पे 1/7y दिखा, यहाँ पर भी 1/8y। चाहो तो एक इक्वेशन डाल दो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको मान लो, क्योंकि दूर दूर हो गया इस बार, इतना हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1/y दिख रहा है, यहाँ पर भी 1/y, तो आपको अब मानना पड़ेगा। क्या अब लिखोगे यहाँ पे माना, क्या मानोगे, इसी के नीचे करना है, मानो क्या 1/y, 1/y बराबर क्या मान लो, a मानना चाहते हो, 1/y a मानना है तो मान लो, चलो शुरू में तो a मान लो, और 1/x बराबर इस बार भी मान लो। ठीक है, अब इसमें रख दो, जब इसमें रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7a और माइनस का 2, 1/x मतलब b, तो b बराबर 5। दूसरे में रखोगे तो 8a हो जाएगा, 8a और प्लस का 7, 1/x मतलब b है तो b बराबर 15। अब क्या करना है आपको, सेम वही कंडीशन है, इसके आगे के प्रोसेस आप लोग खुद से करोगे, इसके आगे आगे खुद से करो, आगे खुद से कीजिए, खुद से कीजिए हल, खुद से हल करें। ठीक है ना, इसके आगे आप लोग खुद करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि बच्चों कई बार इस तरह क्वेश्चन बता चुके हैं। देखो a और b पद बन गया, अब इनको आप विलोपन से या किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको इक्वेशन भी बना सकते हो। इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इक्वेशन इस बार ये 4 हो जाएगा। अब आपको किसी एक को सेम बनाना है, किसको, 8 से मल्टीप्लाई करवा दो इसमें 7 से, तो a कट जाएगा, b आ जाएगा, फिर b का वैल्यू रख दो तो a का वैल्यू आ जाएगा, a और b का पता तो इसमें रख दो सीधा सीधा, a और b का तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके आगे मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपको समझ में आ गया और आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है बच्चों। इससे पहले ये वाला और इसको देख लेते हैं, ये वाला, ये भी ऐसा है, 6x + 3y, 6x + 3y, 6x + 3y बराबर 6xy, 6xy। ठीक है, 6x + 3y, देखो 6x + 3y बराबर 6xy। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब ऐसी कंडीशन में xy साथ में दिखे ना, तो क्या करोगे, इस xy से पूरे में डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे xy से भाग देने पर, क्या लिखोगे, भाग देने पर, जब भी तुम्हें साथ में दिखे, ठीक है ना, इस तरह ऊपर, तो डिवाइड करोगे तो 6x में भी xy का डिवाइड होगा, अभी पीछे करके आए थे, प्लस 3y में भी xy का डिवाइड होगा, बराबर 6xy में भी xy का डिवाइड होगा, तो xy से कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो आपने देखा कि 6/y + 3/x बराबर आ जाएगा 6, यही आया, 6 आ गया। अब आप इसे मानना हो तो इक्वेशन 1 मान सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ पर क्या दिया था, दूसरा में दिया 2x + 4y, 2x + 4y, 2x + 4y बराबर कितने xy है, 5xy है, कितना है, 5xy। ये तो इसमें भी जब xy डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट करके 2x/xy + 4y/xy बराबर 5xy/xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2/y + 4/x बराबर 5। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब आपको मानना पड़ेगा, अब इसके आगे फिर से आपको मानना पड़ेगा, क्या मानोगे, क्या 1/y, देखो 1/3/x, यानी 1/x 1/y देख रहा है ना, दोनों में सेम, तो इस वजह से हम 1/y को फिर से मान लेंगे, 1/y बराबर a मान लो और 1/x बराबर b मान लो। ठीक है, मान लिए, तो जब इसमें रखोगे तो 6a बन जाएगा, ये प्लस 3b बन जाएगा बराबर 6। ठीक है, और इसमें जब रखोगे तो 2y बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो 2a बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और प्लस में 4/x यानी कि 4b बन जाएगा बराबर 5। आप ध्यान से देखो, किसी एक को सेम बनाना है, किसको सेम बनाते, तो इसमें 3 से करवा दे तो 3 × 6 ये सेम बन जाएगा। इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, नहीं आप यही कहोगे कि सर जी हर बार आप छुड़वा ही दे रहे हैं। तो आप देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, इसमें इसको सेम बनाना आसान है, क्यों, क्योंकि ये 6 है, इसमें से 3 से करवा दो तो 3 × 6 हो जाता है, तो ये पूरे 3 में करवा दो, ऊपर करवाने जरूरत है नहीं, या ऊपर वाले में 1 से करवा दो और नीचे वाले में 3 से करवा दो, तो ऊपर वाला तो 6a ही रहेगा, प्लस 3b हो जाएगा
बराबर 6, लेकिन इसमें 3 से 3 दूना 6a और प्लस 3 चौके 12b बराबर 3 बचे 15। अब काट दो। अब आप देखो ध्यान से, इसको काटने के लिए यहाँ पर लिखना अगर घटाने पर जब घटाने पर करोगे तो ये साइन बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 3 12 माइनस का 9b बराबर यहाँ से भी माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि 9 6 15 होता है, माइनस माइनस का यानी b बराबर आपके पास आ जाएगा 1। b की वैल्यू पता होगी, जब b की वैल्यू पता किसी में रख दो, इसमें रख दें तो हमें पता है कि 6a प्लस 3b बराबर 6 है, तो यहाँ से 6a प्लस 3b बराबर 1 है बराबर 6। दिस इंप्लाइज दैट 6a बराबर, देखो ध्यान से, ये 3 एक कम 3 6 में सुधर जाएगा तो 6 में से 3 माइनस होगा, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा, a बराबर कितना आएगा 3 बचेगा इधर और 3 का डिवाइड हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 1/2, यही आएगी ना वैल्यू, क्योंकि 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा और 6 उधर जाएगा डिवाइड में 3/6 तो 3/6 मतलब 1/2 मतलब होता है। तो यहाँ से आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो जब a और b की वैल्यू पता हो गई तो वापस से उसमें रख देंगे, उसका काम मैं इधर कर देता हूँ, ये चीज हटा देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा ना। चलो अब मुझे पता था क्या कि 1/y बराबर कितना है a, तो 1/y बराबर a कितना आया है मेरे पास 1/2। तो बताओ y बराबर मेरे पास 2 नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद मुझे पता था कि 1/x बराबर b है, तो 1/x बराबर b का वैल्यू कितना आया था b 1 आया है, तो x बराबर कितना होगा 1 आएगा। ये हो गई x और y की वैल्यू। बताओ इतना आसान क्वेश्चन, अब बताओ इससे आसान क्या कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? क्या इससे भी आसान कोई क्वेश्चन मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने कई क्वेश्चन बता दिए, आप चाहो तो अपने खुद से भी बना सकते हो, लेकिन आप लोग मटमौसी करते हो। क्या करते हो? मटमौसी। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखो ध्यान से। आप देखो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क है। क्यों बच्चों? क्योंकि 10/x/y, तो यहाँ पर मानना कि 1/x प्लस y बराबर क्या a और 1/x माइनस y बराबर b, क्योंकि यहाँ पर देखो यही 1/y आ रहा है, x यहाँ पर भी है ना। ये करोगे इस क्वेश्चन को बता देता हूँ ये वाला, क्योंकि ये दोनों सेम जैसे ही है, इसको बता दूंगा तो इसको भी आप आसानी से कर लोगे, और बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो। तो आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं और इसी साथ ही हम इसको फिनिश भी कर देंगे। 1/3x प्लस वाई क्या है? 1/3x प्लस वाई। अब इस बार दोनों आने लगे साथ में, प्लस 1/3x माइनस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास? दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में है 3x प्लस वाई, फिर प्लस नहीं, इस बार माइनस है, 2 ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में है 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8 था शायद, माइनस का 1/8। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो चाहूं तो मैं इस पूरे में से 2 को डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 1/2 हट जाएगा, यहाँ पे 1/2 कट जाएगा। यार नहीं समझाए कोई बात नहीं, आपको ध्यान से देखो कि 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मान लेंगे क्या कि 1 जो 3x प्लस वाई है वही हमारा a है, और 1/3x माइनस वाई जो है वो हमारा b है। कोई दिक्कत? नाउ अप्लाई दिस, जब यहाँ पर रखोगे तो 1/3x प्लस वाई की जगह में a रखूंगा तो ये a हो जाएगा, प्लस 1/3x माइनस वाई b रखेंगे तो a प्लस b बराबर 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना आसान है। अब ये 4 है तो अपान में तो 4 होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 4 को दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 4a और ये बन जाएगा 4b, लेकिन इधर से 4 हट जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि ऊपर कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद ध्यान से देखना, अब इसके बाद इसको देखोगे ध्यान से
तो आपके पास 1/2 तो है ही, बस 1/3x प्लस वाई की जगह में a रखोगे, प्लस यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस कितना 1/2 और इसके जगह में क्या रखोगे, b रखोगे, बराबर माइनस का 1/8 आपके पास था। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको बन जाएगा a माइनस बी बराबर, ये कितना बचेगा माइनस का 1/4। ये बात समझे कि नहीं समझाए, ये बात नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ इसको, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ पाया होगा कुछ लोग। चलो हमें तो ये पता है ना कि इसका एलसीएम हम ले सकते हैं कितना 2, तो जब 2 एलसीएम होगा तो यहाँ पर a आएगा माइनस का यहाँ पे b आएगा बराबर माइनस का 1/8। अब ये तो कटा ना, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 होता है, काट सकते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस का 1/4। तब ये 4 तो इधर आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 4b बराबर माइनस का 1। अब आपके पास ये इक्वेशन जो हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसको और इसको ध्यान से देखो, 1 और 2 को, 1 और 2 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक तो था मेरे पास 4a प्लस 4b बराबर 3 और एक आया मेरे पास 4a माइनस का 4b बराबर माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर साफ साफ ये जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर साइन बदलता नहीं है। और देखो ये कट जाएगा, 4 4 8a हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि 1 घट जाएगा, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 2 चौके 8 1/4। ये हो गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू पता होने पर हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसी में रखते हैं, हमें पता ना 4a प्लस 4b, तो यहाँ पर है 4a प्लस 4b बराबर 3 था, तो 4a की वैल्यू है 1/4 प्लस 4b बराबर 3, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4b बराबर 3 और 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो बताओ 4b बराबर 2 आ जाएगा, तो b बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि उधर जाएगा तो 2/4, तो 2 कम 2 दूना 4, तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास a और b की वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगी तो इसमें रख देंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे इसमें, बोलो भाई रखेंगे नहीं रखेंगे। चलो आपके पास a और b की वैल्यू पता है तो मैं इसको हटाता हूँ पूरा, ठीक है ना, आपको यहाँ तक नोट कर लेना है, नहीं समझ में आया तो आप देख लो अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को भी हटा देता हूँ ये, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है, a की वैल्यू मुझे चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। चलो a की वैल्यू और b की वैल्यू मेरे पास हो गई, ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ से देखो ध्यान से, अब ये फिर से उतना ही लंबा जाने वाला है, उसी तरह से लंबा फिर जाएगा कि मुझे पता है 1/3x प्लस वाई बराबर a कितना था 1/4, ये बराबर 1/4 था, रख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो बताओ 3x प्लस वाई बराबर 4 1 कम 4 बनेगा, इक्वेशन नंबर जो भी रहा हो उसके आगे वाला बनेगा, क्या बनेगा, 2 ही तो इक्वेशन माने थे, तो ये तीसरा बन जाएगा उसके आगे, ठीक है ना ये। अब उसके बाद इसी को इसमें अब देखो ध्यान से 1/3x एंड और लिख सकते हो, और क्या था 1/3x माइनस वाई बराबर b था, तो b की जगह में नहीं क्या रख सकते हैं, तो इसके आगे हम कह सकते हैं 1/3x माइनस वाई बराबर b की जगह हम कितना रख सकते हैं, या हटाओ इसको यहाँ से, सीधा यहाँ रखते हैं इस चीज को, तो अब इसका क्रिया इधर करते हैं यहाँ पे 1/3x माइनस वाई बराबर b का मतलब 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो 3x माइनस वाई बराबर 2 आते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इस चीज को पूरा हटाते हैं, इसका जवाब काम नहीं, इक्वेशन नंबर इसको हम डाल देते हैं 4। अब 3 और 4 को एक साथ देखेंगे, इसको और इसको ध्यान से ना, हमें पता चल गया कि 3x प्लस वाई बराबर 4 था, यहां से 3 से, और यहां से आया हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि ये वाला कट जाएगा, 3 3 6x हो जाएगा बराबर 4 2 6, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो x बराबर 1, जब x बराबर 1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, समीकरण 4 में रख दें, समीकरण 4 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो रख दो इसमें, तो 3x
एक्स कितना है 3x, एक्स बोले तो 1 है तो 1 माइनस का y बराबर 2। तो यहाँ से 3 कम 3 हो जाएगा तो 3 और माइनस का y बराबर 2। ये 3 y को मैं उधर भेज दूँ, यहाँ पर देखो तो माइनस का y बराबर ये उधर जाएगा तो 2 माइनस 3, यानी y बराबर आपके पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जब आप सॉल्व कर लोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। आप सॉल्व करना तो आता है। s की वैल्यू और y की वैल्यू देखो आ गई हमारे पास। अब आप रख के देख भी सकते हो, उत्तर की जांच भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तक आप नोट कर लो पहले, इसको यहाँ तक आप नोट करो, इसको पहले नोट कर लिया। ओके, हमें x और y की वैल्यू पता है, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ और देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत आया। इसलिए मैं सिर्फ एक इक्वेशन रखता हूँ अपने पास, पहला वाला, और इसमें रख के देखते हैं क्या आंसर सही है। x बराबर 1 रखते हैं इसमें। नाउ x बराबर 1 और y बराबर 1 रखो, तो 1/3 इंटू एक्स बराबर 1 प्लस y बराबर 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स बराबर 1 माइनस y बराबर 1। अब हमें y वाला ला देना है। यहाँ से 1/3 प्लस 1, यहाँ से प्लस 1/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ से प्लस का 1/2, यही आएगा। दोनों के एलसीएम ले लिया हमने 4 एलसीएम, तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस 2 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। यानी हमने जो वैल्यू निकाली है 3/4 वो सही है। इसका मतलब x और y की वैल्यू सही है, इसी वजह से ये इसको सोल्यूशन है इसका है। तो हमारे पास x और y की जो वैल्यू आई है 1 और 1 वो एकदम सही है। तो इस तरह से बच्चों हमें क्वेश्चन को करने होते हैं। बहुत ही प्यार से हमने इस चीज को कर लिया। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 हमने यहाँ पर कवर कर लिया। एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 ये क्या है, कमिंग सून, बहुत जल्द आ रहा है, ठीक ना। आप ध्यान, बस आप पार्ट 1 को अच्छे से और कर लो, क्योंकि थोड़ा सा देखो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में भी आता है, ठीक है ना। ये चीज अभी याद रखो कि बड़े क्वेश्चन तो ये बड़े नंबर में भी आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, होली भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो होली में हुड़दंग कीजिए, मजे कीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं होली के बाद। जय हिंद।